ने गौरमुख शिष्य से कहा, जाकर के राजा परीक्षित को बता दो उनके जीवन के 7 दिन शेष हैं। राजा परीक्षित को जैसे ही पता चला जीवन के 7 दिन बचे हैं, मुकुट उतार चुके थे, कलयुग का प्रभाव थोड़ा धीमा हो चुका। अच्छा, कलयुग का एक बात और है, आपसे गलत करवा देगा और गलत करवाने के बाद फिर आत्मग्लानि करवाएगा। बाद में आप रोते रहोगे, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मैंने आवेश में आके कर दिया, मैंने क्रोध में आके कर दिया, मैं उस समय आपे से बाहर हो गया। ये आवेश, आपे से बाहर होना, ये सब कलयुग का प्रमाण है कि वो आपके ऊपर हावी है। आपका वश अपने ऊपर नहीं है, इसका मतलब किसके ऊपर वश है? कलयुग आपको वशीकरण करके बैठा है। इसलिए भैया, सत्संग नित्य किया करो, नाम जप नित्य किया करो, ठाकुर जी की सेवा नित्य किया करो, उत्तम श्लोकों का नित्य चिंतन किया करो। नहीं तो कलयुग आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके संपूर्ण भाव को अपने वश में कर लेगा। राजा परीक्षित जैसे ही सुना 7 दिन में मरने का श्राप लगा, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा करके गंगा के तट पर चले गए। संतों से जाकर के पूछने लगे, म्रियमाण व्यक्ति जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, उसकी मुक्ति का उपाय बताओ। और तभी उस सभा में श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। बोलो सुखदेव जी महाराज की। बहुत सुंदर प्रसंग है। यहाँ पर परीक्षित के प्रश्न, सुखदेव जी का प्रत्युत्तर, सब कुछ अद्भुत है, पर सबको हम प्रणाम करते हैं। परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, उसको अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, कृपा कर मुझे बताओ। और इसके उत्तर में अब यहां से 2 स्कंद से श्री सुखदेव जी महाराज बोलना प्रारंभ करते हैं कि वरीयानेश ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवेद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। एक बात सुनिएगा, इसका विस्तार मैं ज्यादा नहीं करूंगा, पर गुरु कौन? जो प्रश्न का उत्तर दे दे, जो शंका का समाधान कर दे, ये सब तो है ही, पर इस वाक्य से लगता गुरु कौन?